नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। झालावाड़ तो बस झलकी, प्रदेश की स्कूलों की हालत बदतर। डेगाना, करौली और टोंक में भी हो सकती थी बड़ी घटना। हादसे को न्योता देते हैं भ्रष्टाचार के स्कूल। जर्जर स्कूलों में जिंदगी नहीं मौत मिलती है। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतों की पोल खोल दी। झालावाड़ तो एक उदाहरण था। प्रदेश में कई जिले, ढानियों और कस्बों में ऐसे स्कूल हैं जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। झालावाड़ में हुए हादसे के एक दिन बाद ही प्रदेश के 3 अन्य इलाकों में भी जर्जर स्कूलों की इमारतों की गिरने की खबर सामने आई, जिनमें डेगाना, टोंक और करौली जिले में स्थित इन स्कूलों के हाल अब लोगों के सामने आ गए हैं। हालांकि जब यहां जर्जर स्कूलों की छत ध्वस्त हुई, उस समय गनीमत रही कि कोई भी मासूम वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो प्रदेश में एक बार फिर झालावाड़ जैसी दुखद घटना देखने को मिलती। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर प्रदेश में स्कूलों के ये हाल क्यों है बेहाल? सरकारी तंत्र की भेंट आखिर क्यों चढ़ रहे हैं मासूम? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ना तो झालावाड़ का स्कूल अंतिम है और ना ही डेगाना का, और ना ही टोंक का और ना ही करौली का। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है और हमारे सरकारी क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों में बेहिसाब भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि आपके सामने ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। डेगाना वाली तस्वीर को हम देखेंगे तो लगता नहीं है कि ये कोई बहुत पुराना निर्माण कार्य है और जर्जर होकर छत गिरी है, क्योंकि दीवारें, रंग रोगन बहुत ठीक ठाक सा दिख रहा था। वहीं बात करें टोंक की, तो यहाँ भी बस इतनी राहत मिली कि कोई बच्चा या शिक्षक उस समय मौजूद नहीं था जब बिल्डिंग का हिस्सा ढहने लगा। अगर यहाँ होते तो हम एक और झालावाड़ ही दोहरा रहे होते। वहीं जयपुर के वाटिका रोड पर स्थित भाटावाला में स्थित सरकारी स्कूल का हाल भी यही है। यहाँ भवन जर्जर स्थिति में है। कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन नहीं है। शौचालय की स्थिति भी बहुत खराब है और साफ सफाई का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई कक्षाओं में छात्र जमीन पर बैठने को मजबूर हैं क्योंकि पर्याप्त डेस्क बेंच नहीं है। शिक्षकों की संख्या भी अपेक्षा से कम है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जो बच्चों की शिक्षा में गंभीर बाधा बन रही है। खैर, स्कूल ही नहीं, प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्य को अब सरकार को बेहद ही गंभीरता से लेना होगा। जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, उन्हें तुरंत कंडम घोषित करके वहां बच्चों और मरीजों का जाना प्रतिबंधित करना होगा, अन्यथा रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। दूसरी बात, सरकार के पास अभी जितना भी उपलब्ध अतिरिक्त फंड है वो जर्जर इमारतों पर लगाना होगा। साथ ही विधायकों और सांसदों को अपना अपना स्थानीय क्षेत्र विकास का फंड भी इन्हीं कार्यों में लगाना होगा और गुणवत्ता का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो पुराना राजस्थान नहीं रहा जहां बहुत कम बारिश होती थी और कमजोर निर्माण आसानी से बारिश को झेल जाता था। बारिश के पैटर्न को देखते हुए यकीन किया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में भी राजस्थान में बारिश की कोई कमी नहीं रहेगी, और जैसे जैसे बारिश की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये पुराने भ्रष्टाचार से बने हुए भवन ढहते जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है और निर्माण कार्य में ये सबसे ज्यादा हुआ है। सरकार को जिला स्तर पर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता चेक करवाने के लिए टीमें बनाने की जरूरत है और निश्चित टाइम फ्रेम में इनकी रिपोर्ट आना भी जरूरी है। इसके अलावा किस बिल्डिंग में बच्चों को बिठाना है और किस बिल्डिंग में मरीजों को रखना है, ये संबंधित क्षेत्र के स्कूल, अस्पताल और जहां वे इमीडिएट रिपोर्ट करते हैं, उन अफसरों के विवेक पर भी छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में लापरवाही का मतलब है कि हम बड़े हादसों को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।